नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी एसएससी कांस्टेबल के नाम से जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। उसके 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने, और आखिरी चैप्टर है आज आंकड़ों का विश्लेषण। इस चैप्टर के 54 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, और वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। और ये आंकड़ों के विश्लेषण में क्या है कि जैसे टेबल की फॉर्म में डाटा दिया होता है, या ग्राफ में दिया होता है, या पाई चार्ट मतलब सर्कल में डाटा दिया होता है, उस डाटा का आंकलन करके और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें उस डाटा में से, तो उन प्रश्नों का जवाब देना होता है हमें। उसके लिए थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ चाहिए होती है अपने को। एक तो एवरेज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपने को कि एवरेज कैसे निकालते हैं। संख्याओं का जोड़ करके संख्याओं की संख्या से भाग कर देते हैं एवरेज का, और 1% की जरूरत पड़ती है अपने को। और ये चैप्टर हमारे हो चुके हैं, एवरेज का भी और परसेंट का भी। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें 14 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। और वहाँ से आप देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अगर बुक आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं, जो इस बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है अपना एलबी मैथ्स के नाम से। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना एलबी मैथ्स। एलबी मैथ्स से सर्च कीजिए सर्च बार में टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर इन क्वेश्चनों की चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और क्वेश्चन खुद से ज़रूर करके देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैथ है, जो है मैथ क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने से मैथ आता है। बिना खुद के सोल्व नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन, सिर्फ वीडियो देखने से मैथ नहीं आएगा। वीडियो देखने से सिर्फ मेथड का पता चलता है, और मेथड का पता चलने के बाद उस मेथड के बेस पर हमको क्वेश्चन करके देखने पड़ते हैं, फिर जाकर आपके क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होंगे। ये बुक पूरी हो जाएगी, इसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू कर लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कंप्लीट एक बुक हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। इसमें दे दिया भाई, देखो एक महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, और इसमें अलग अलग से विषय दे दिए 4। एक कला का दे दिया, एक विज्ञान का दे दिया, एक वाणिज्य का दे दिया, और एक व्यवसाय का। 4 विषय दे रखे हैं टोटल। और इसमें अलग अलग ईयर में 2012, 13, 14, 15 और 16 में 5 सालों का आंकड़ा दे रखा है बच्चों का। भाई कला के क्षेत्र में 2012 में कितने बच्चों का एडमिशन था? 48 का। कला के क्षेत्र में 2013 में कितने थे? 56। 2014 में 15 में 16 में ऐसे दे रखे हैं ये। और जैसे विज्ञान में दे दिए भाई 2012 में विज्ञान में कितने थे? 105 थे। 13 में 123 थे। ऐसे 14, 15, 16 में ऐसे कितने कितने बच्चों थे, ये आंकड़ा दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपके पेपर में अगर टेबल की फॉर्म में डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से टेबल बनी होगी, और टेबल में ऐसे आंकड़े दे रखे होंगे। तो आराम से समझ सकते हो देख के। आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये डाटा तो हमने देख लिया। इस डाटा का तब तक कुछ नहीं करना हमने सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है पहले कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसी हिसाब से जो इस डाटा का करना होगा वो करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई 2012 से लेकर 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में प्रतिशत में वृद्धि पूछ रखी है। तो 2012 में गए हम, 2012 में जाके देखा वाणिज्य में कितने बच्चों का एडमिशन है? 148 का हमने लिख लिया, ठीक है। 148 बच्चों का एडमिशन है। और फिर 2016 में देखा, 2016 में एडमिशन कितना भाई? 168। देखा कि 168 है 2016 में, और 148 है 2012 में। तो वृद्धि पूछी है, वृद्धि कितने बच्चों की होगी भाई? 20 बच्चे बढ़ गए। 148 से 168 हो गए, तो कितने बढ़ गए हैं? 20 बच्चे बढ़ गए हैं। और 20 जो बच्चे बढ़े हैं, 20 विद्यार्थी जो बढ़े हैं, एडमिशन जो 20 बढ़े हैं, वो किसके बेस पे बढ़े हैं? शुरुआत में थे कितने? 148 से कितने हो गए हैं? 168 हो गए हैं। तो 20 बढ़ गए कितने से? 148 से।
तो ये 148 का 20 कितना प्रतिशत है, उतनी ही वृद्धि हो रही है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 4 सते 28, तो कितना आ जाएगा ये 500 बटे में 37 प्रतिशत है, प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 37 से कम 37, 13 बचेगा, 0 उतारी, 37 तिया 111, 37 का ज़्यादा हो जाएंगे, पॉइंट में आएगा 37 तिया 111, कितने बचेगा 19, और 0 उतारी। अब देखा ध्यान से हमने ऑप्शन देखो, 11 पॉइंट समथिंग दे रखा है, 17 पॉइंट और 13 पॉइंट और 15 पॉइंट, तो यहाँ पर 13 से एक ही ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, आगे भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती तो फिर भाग कर लेते हम लोग। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर कितनी है। वार्षिक सामान्य वृद्धि दर का मतलब क्या है भाई, जैसे ये आ गया कि मान लो 2012 से और 2016 तक इन्होंने पूछा है, तो कितनी बार वृद्धि होगी, साल 5 है, 4 बार वृद्धि होगी, क्योंकि 2012 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 12 से 13, 2012 से 13 तक 1 साल हो जाएगी, 13 से 14 तक 2 साल हो जाएगी, 14 से 15 तक 3 साल और 15 से 16 तक 4 साल। तो कितनी बार वृद्धि होगी भाई, 4 बार वृद्धि होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें ये देखना पहले तो 2012 से लेके 2016 तक मोटे मोटे तौर पर कितनी वृद्धि हो गई है। 4 बार वृद्धि होगी तो 4 से भाग कर देंगे, वो सामान्य वृद्धि आ जाएगी प्रत्येक वर्ष की, ठीक है ना बात। अब किस क्षेत्र में पूछा, व्यवसाय क्षेत्र में। व्यवसाय में 2012 में बच्चे कितने थे एडमिशन, 32 थे। 2016 में कितने हो गए हैं, 48। कितने हो गए 48, कितने बढ़ गए हैं, 16 बच्चे बढ़ गए, कितने से बढ़े हैं, 32 से। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, गुणा 100%, कितना आ गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और किस पे कट जाएगा, 50 पे। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी भाई टोटल, शुरू से 2012 से लेकर 16 तक 50%। लेकिन कितनी बार वृद्धि हुई है, 4 बार। 4 बार वृद्धि हुई है तो एक बार में औसत कितना आएगा, 12.5%। 4 से भाग कर दिया तो 12.5%। औसत वृद्धि कितनी आ गई भाई, 12.5%। तो 12.5% में दिया हुआ है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। कला पढ़ने वाले छात्रों के संख्या के वार्षिक औसत, कला पढ़ने वाले जो कला पढ़ रहे हैं भाई, वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के वार्षिक औसत का अनुपात क्या है। अब वार्षिक औसत क्या होता है भाई, वार्षिक औसत क्या होगा भाई, टोटल जो कला क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो कला के अलावा दूसरे में किस में पूछा है उन्होंने, विज्ञान का। जो विज्ञान पढ़ रहे हैं और कला पढ़ रहे हैं, उसमें टोटल छात्रों का औसत कितना है कला में और कितना है विज्ञान में, उनका औसत पूछा है। औसत निकालने के लिए करते क्या है, संख्याओं का जोड़ डिवाइड बाय कितनी संख्या है, जैसे टोटल बटे में 5। टोटल जोड़ किसका जोड़ आएगा, कला के क्षेत्र में जो बच्चे का एडमिशन है वो, अनुपात में विज्ञान वालों का जोड़ आएगा टोटल बटे में 5। तो अनुपात में तो सीधा सीधा देखो, जो 5 से भाग करेंगे औसत आएगा, 5 से भाग करेंगे औसत आएगा, तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा। तो जोड़ अनुपात जोड़ देख लेते हैं कितना आ रहा है। कला का क्षेत्र में कितने बच्चे हैं टोटल, 48 और 56, 104, 104 और 64, 168। 168 तो हो गए 3 सालों के। आगे कितने दे रखे हैं, 2 ये हो गए 2 साल, और 15 और 16 10, 817, 170 ये हो गए। 168 और 170 को जोड़ लो, 100 और 100 200 तो ये हो गए, 70 70 140, 2 घटा दो 138 ये, तो 338 बच्चे हैं किसमें, कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में स्टूडेंट आ गए भाई अपने पास 338, ऊपर लिख लो। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में 100 तो सीधे सीधे हो गए, ऊपर वाले बाद में जोड़ लें। 500, 505, 505 और 23, 528, 528 और 25, 553, 553 और 48, 601 और 61, 662, कितने हो गए 662। अब औसत निकालोगे ना दोनों तरफ से, 5 5 से भाग करोगे तो वो 5 से 5 तो कटे जाएगा, सीधा औसत निकाल लो, एवरेज निकाल लो। अब ये देखो किससे कट रही है, 2 से तो कट रही है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 कम 2। अब किसी से कट रही है, 169 और 331 आ गया। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार है क्या, ऑप्शन में यही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 169 अनुपात 331। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ये हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या किस वर्ष में गत वर्ष से सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या टोटल पूछी है भाई। पहले साल के छात्र देखो, दूसरे के देखो, तीसरे के देखो, चौथे के और पांचवें के टोटल किस वर्ष में, वैसे से 12 से 13 में कितने परसेंट बढ़े हैं, 13 से 14 में कितने परसेंट बढ़े हैं, 14 से 15 में कितने परसेंट बढ़े हैं, 15 से 16 में कितने परसेंट बढ़े हैं। ये उन औसत जितने परसेंट बढ़े हैं तो उनमें किस वर्ष में सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है। तो इनका जोड़ करना पड़ेगा अपने को। जोड़ करोगे टोटल, जैसे अब ये हो गया 48 और 32, यहाँ तो कितना हो जाए सीधा 180, 180 105, 285, 285 और 48, 285 में 48 जोड़ोगे 333 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 और 5 13, 8 और 4 12, 233। तो जो ये 2012 में बच्चों का जो एडमिशन है 2012 में वो आ गया 233। अब 2013 में, 2014 में बताऊंगा मैं सीधे भी कैसे करना होता है। एक बार हम जिस प्रकार से वो पूछ रहे हैं इसे सोल्व कर लेते हैं। 2012 में इतने हो गए। 2013 में देखो यहाँ से 56 और 23, 56 और 23 कितना हो गया भाई, 179, 179 और 136, 200, 315 हो जाएगा, 315 यहाँ से, क्योंकि 179 हो गए और 136, 279 और 36, 315, 315 30, 345। 2014 में देखो कितने, 64 और 25, 189, 233, 333, 333 और 36, 66 और 369, 369। ये हो गया। हर साल इंक्रीजमेंट तो हो रहा है, बढ़ तो रही है, ये तो दिख रहा है। 78, 148, 156 और 36 कितना है, 78, 148, 156 और 36। ठीक है, तो 8 और 6, 6 और 6 12, 12 और 8 और 16, 16 और 12 28, 2 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 2 21, 2 2 और 2 4, कितने हो गए, 418। 2016 में देखो 92 और 61, 161, 168 और 148। 92 और 168 को जोड़ोगे, जैसे 8 इसमें जोड़ दो, 100 और 160, 260, 260 और 48, 260 और 48 कितने हो जाएंगे, 308, 308 में 161 जोड़ोगे 408, 461 और 8 हो जोड़ दो 469, 469। अब यहाँ पर हमने प्रतिशत देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 33 से 45 हो गए, कितने बड़े, 12 बच्चे बड़े हैं। यहाँ कितने बढ़ गए, 45 से 69 हो गए, 24 बच्चे बढ़ गए। और यहाँ 369 से 418, 31 और 18, यहाँ कितने बढ़ गए, 49, और यहाँ 51 बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो प्रतिशत में है ना, 369 से 448 बढ़े हैं, तो 49 बढ़ के आए हैं कितने के ऊपर, 369 के ऊपर। और 4, ये तो कटी गई, यहाँ पर तो इतना प्रतिशत नहीं आएगा, तो 49 और 51 में देख लो। और 418 के ऊपर 51 बढ़े हैं, तो 369 पर 49 बढ़े हैं, तो इसका प्रतिशत ज्यादा आएगा, चाहे निकाल के देख लेना। तो जो 2014 से जो 15 में बढ़ा है ना, 15 में वो सबसे ज्यादा प्रतिशत में बढ़ेंगे। तो अपना पर्सन क्या आ जाएगा, 2015 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि 2014 से जो 15 गए हैं वहाँ 49 बढ़ के आए हैं। बढ़ के तो संख्या में तो 51 में आए हैं 2015 से 2016, लेकिन जब 369 का प्रतिशत निकालोगे 49 कितना है, और 418 का प्रतिशत निकालोगे 51, तो कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर 49 बटे 361 का प्रतिशत ज्यादा आएगा। इसलिए जो 2014 से 15 में जो वृद्धि हुई है, 14 के बाद 15 में वृद्धि हुई है, जो 15 वाली सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये थे पहली टेबल के ऊपर जो अपने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टेबल पर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं वो देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो कि कोई विषयों में विभिन्न छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं अनुपमा ने, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान, संस्कृत और शारीरिक शिक्षा।
और अलग अलग से ये भी ध्यान देना हमने, 75 नंबर का विज्ञान है, 50 की संस्कृत और 75 का शारीरिक शिक्षा है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित और समाज शास्त्र के जो है वो 100 नंबर के पेपर हैं पूरे, उसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट वगैरह के नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने 100 के 100 दे दिए। अब इसमें पूछा है हमसे सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले। अब हमने यहाँ जोड़ना पड़ेगा अधिकतम अंक, भाई किसके सबसे ज्यादा अंक आए हैं वही तो देखना, वही तो उन्होंने पूछा है अधिकतम। तो यहाँ से एक बात देखो, कुछ डाटा ऐसा होता है जो देखने से बिना जोड़ घटा के सीधा देख कर भी पता चल जाता है कि भाई इसमें किसके ज्यादा आए होंगे। अब जैसे सबसे लास्ट में देखो, अब विशाल के, वैसे ही मेरी नजर पड़ेगी इसमें कि विशाल के 55, 70, 65, 69, 44, 28, 30 है, और ऊपर देखो ज्यादा 92, 82, 81, 79, इसके मतलब विशाल के तो ज्यादा नंबर होने ही नहीं है, कम मिलेंगे। एक ये देख लो दीपक के नजर आ रहे हैं 65, 62, 69, 81, 70, 40 और 50, लेकिन इसमें देखो भाई 85, 95, 87, 87, 65, इसमें ज्यादा नंबर है, तो दीपक भी कमजोर रह गया। और ये भी चारों भी यहाँ से कटती हुई नजर आ रही है, भाई यहाँ से कम नंबर है, देखो 90 से किसी में ज्यादा नहीं है, ये भी हो गया। अब बच गए गरिमा, भास्कर और अनुपमा, इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करने की बात है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो इसमें देखो गरिमा के 92, 82, 81, 79, 49, 30 और 61 रह गए। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, 49, 65 और 62 इनके थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखो 92, 85, 7 नंबर का ये डिफरेंस है। 95, 97 इसके 82 रह गए, 81 यहाँ 87 हो गए, यहाँ 55 ही रह गए, 79 और 77 रह गए, यहाँ 87 हो गए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आंकड़ा कि जोड़ करेंगे तो अनुपमा के सबसे ज़्यादा आएंगे। जोड़ करके देख लेना भाई, चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। तो अनुपमा के यहाँ से नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये तो इसके अनुपमा के सबसे ज़्यादा, नहीं तो आप जोड़ करके देख लो। अगर आपने बिल्कुल ज़्यादा ही कंफर्म करना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें अनुपमा दिया हुआ, जैसे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी विषयों के क्वेश्चन दिया हुआ, सभी विषयों के क्वेश्चन है, सभी विषयों के मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत, सभी विषयों के मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत क्या है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। चलो देख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी 2 अंकों तक की, क्योंकि इसमें 88, 77, 67 और 72 दे रखा है, तो इसमें 2 अंक निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी अपना 67 आ गया तो ये जैसे इसी को आंसर कर देंगे। या देखते हैं किसका पूछा इन्होंने, दीपक का। दीपक ये रहा, दीपक का प्रतिशत कितना है अंकों का। पहले तो टोटल अंक देख लो कितने हैं, 100, 200, 300, 400। 400 तो 100 नंबर के 4 तो हो गए, 75 और 75 150 ये हो गए, 400 और 150 150, 550 और ये हो गए 50। 600 नंबर के एग्जाम हुए हैं टोटल। अब 600 में से दीपक ने कितने अर्जित किए हैं वो हमने देखना पड़ेगा। ये रहा दीपक, ठीक है, चौथे नंबर पे 65 और 62, 69, 81, 70, 50 और 40, इनको तो डायरेक्ट जोड़ लो। 70 और 40, 110 और 50, 160 तो ये आ गए इसके। अब ये 4 विषय में 100 वाले जो विषय हैं उसमें देख लो, 65, 62, 69, 81, 60 देखो, 60 और 60, 120 और 60 ये लगा लो, 180, 180 और 9, 189, 89 और 2, 191, 191 और 5, 196, 196 और 81 जोड़ लो, 196 प्लस में 81, ये नंबर टोटल आए हैं। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6, 7, 8, 8 और 9, 17, 17 और 6, 23, 2, 1 और 1, 2, 2 और 2, 4, 427 नंबर आए उसके। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100%, 2 0 से 2 0 काट दो, 6 से काटो, 6 7 42, 6 1 6। और इस प्रकार का ऑप्शन जो है 72 में कहीं न कहीं मिस्टेक होगी जोड़ में। देखो दीपक के जोड़ोगे 5 और 2 7, 7 और 9 16, 17, 17 का 7 आ गया, ठीक है। 1 6, 6 और 6 12 और 1 कैरी था, 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34 और 4 38, 38 और 5 43, तो 43 आ रहा है ये। थोड़ा सा कहीं कहीं जोड़ में मिस्टेक हुई है, देख लो। 6 से भाग करोगे, 6 7 42, 1 बचेगा, फिर 7 उतारा 17, 6 दूनी 12, ठीक है,
12, 5 बचेगा, 6 8 48 आए, उससे अच्छा पहले ही 72 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। चारू को हिंदी में मिले अंक, चारू कहाँ पर है, चारू दूसरे नंबर पर। चारू को हिंदी में मिले अंक, उसी विषय में मिले अंकों का कितना, चारू को हिंदी से मिले अंक, अनुपमा को उसी विषय में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है, अंकों का। अब चारू को जितने मिले और चारू अनुपमा को, ठीक है, अनुपमा को और चारू को कितने कितने अंक मिले हैं हिंदी में। चारू को मिले हैं हिंदी में भाई 64, और अनुपमा को देखो कितने मिले हैं, अनुपमा को मिले हैं 85। अभी क्या चारू, अब अनुपमा का कितने प्रतिशत है, तो अनुपमा के मार्क्स बटे में रहेंगे, 85 का 64 कितना प्रतिशत है, एक हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे, 5 से 17 पंजे 85 होते हैं, 20 पंजे 100। अब 17 से तो कटेगा नहीं, अब इसको लिखेंगे हम 20 से 17 दूनी, ठीक है। अब ये 64 को 2 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1280 बटे 17 आ जाएगा। 17 से भाग करोगे, 17 7 119, 17 7 119, 9 17 पंजे 85, 5 85 75 समथिंग आ रहा है। 75 में एक ही, अच्छा 2 ऑप्शन है, तो देख लो 5 बच गए, और 17 दूनी 34, और 75.2 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सभी छात्रों को मिलाकर विज्ञान में औसत कितने अंक मिले, औसत अंक कितने मिले हैं विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान में हमें जोड़ना पड़ेगा, देखो औसत कितने मिले हैं विज्ञान में जोड़ना पड़ेगा, प्रतिशत में नहीं पूछा, सिर्फ अंकों में पूछा उन्होंने। तो कहाँ से शुरू होते हैं, अनुपमा से, 65 अंक हैं, तो 65 हो गया, प्लस में 62, सीधा जोड़ लो, यहाँ से ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जोड़ोगे विज्ञान में। तो जैसे 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21, और 4 25, 25 का 5, 2 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, और 4 32, 32 और 2 कैरी हो जाएगा 34। कितने मिले, 345, 345 अंक मिले हैं भाई। कितने बच्चे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 औसत अंक मिले हैं इन्होंने। कितने मिले हैं, 6 पंजे 30, 5 है ना, 6 7 42, 57 में देख लो, एक ही ऑप्शन है अपना, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से डाटा इंटरप्रिटेशन के हम टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उपयुक्त तालिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन, ठीक है, छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन है। जैसे यहाँ पर दे रखा कला का क्षेत्र दे रखा है, इसमें लड़के और लड़कियां अलग अलग से दे रखे हैं, लड़कियां पहले दे रखी है, लड़के बाद में। विज्ञान के क्षेत्र में भी लड़कियां और लड़के ऐसे दे रखे हैं। और ये तो विभाग हो गए, डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट वाइज जैसे इनका काम दे दिया कि बिजनेस मैनेजमेंट का है, टाइप राइटिंग का है ना, कास्टिंग का है, टाइप राइटिंग और कास्टिंग का है इकट्ठा। तो अब ये डाटा तो हमारे समझ में आ गया कि जो कला का भाग है उसमें लड़कियां और लड़के अलग से दे दिए, और इधर ये इनके काम बांट दिए हैं, ठीक है, एक हिसाब से। तो जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में कला विभाग में 25 लड़कियां हैं, 45 लड़के हैं, और विज्ञान के भाग में बिजनेस मैनेजमेंट के ही डिपार्टमेंट में विज्ञान विभाग में 25 लड़कियां हैं और 65 लड़के हैं। इस प्रकार से अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये टेबल तो अपने को समझ में आ गई कि हाँ क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां, 60% तो बॉयज लड़के और 70% लड़कियां, ऐसे हमें पता चल गया यहाँ से कि अब लड़कियां अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं। जो सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है भाई, सम्मिलित सबका औसत प्रतिशत क्या है, पास प्रतिशत, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कुल लड़कियां कितनी पास हैं, कुल लड़के कितने पास है। तो टोटल जो पास होगा और टोटल जो विद्यार्थी हैं टोटल, उसका जो पास है वो कितने प्रतिशत है, ये हमने मोटे मोटे तौर पर बताना है। तो पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि लड़कियां हैं कितनी टोटल। कला विभाग में लड़कियां कितनी हैं, 25 23 48 73 और 12
85 लड़कियां हैं। कौन से विभाग में है ये 85 लड़कियां? ये है कला विभाग में। लड़के कितने हैं इस विभाग में? 100, 200, 300, 406 और 45, 451। लड़कियां कितनी है विज्ञान विभाग में? 20, 45, 45 और 57 और 3, 60 लड़कियां हैं। और इसमें लड़के कितने हैं? 65, 32, 87 और 5, 92 और 8, 100, 150। कितना हो गया? ये कितने हो गए? 65 और 32, 95 और 100, 95 और 5, 100 और कितना? 65 और 5, 70, 70 और ये कितने बनेंगे? 90, 160, 160 हो जाएंगे टोटल। कितने हुए? 160, 160 लड़के हैं विज्ञान में। लड़के कितने हैं? 160। चलो ठीक है। अब टोटल लड़कियां कितनी हैं? क्योंकि 60% तो लड़के दे रखे हैं पास, और लड़कियां कितनी? 70%। टोटल लड़कियां कितनी है उसका 70% निकालेंगे, लड़के कितने हैं टोटल उसका 60% निकालेंगे। तो लड़के पहले दिए हुए तो लड़के देख लेते हैं। 451 प्लस में 160, कितने लड़के हैं टोटल? एक, एक, ठीक है। तो ये एक हो गया, और 5 और 6, 11, 5 और 6, 611। लड़कियां कितनी हैं टोटल? 85 और 60, 150 लड़कियां हैं। 145, 145 लड़कियां हैं। 70% पास है लड़कियां। तो 7 पंजे 35, 3, 7 चौक 28 और 3 31, 7 कम 7 और 3 10, डिवाइड बाय 10। ठीक है, सॉरी, डिवाइड बाय कितनी है? 10। तो यहाँ पर तो 101.5, मोटे मोटे तौर पर 101 मान लो, ठीक है। और ये लड़के कितने परसेंट पास है? 60%। तो इसको सोल्व करेंगे 60%। तो सोल्व करेंगे 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36, डिवाइड बाय 10। तो 366.6। इसको हम 367 मान लेते हैं राउंड फिगर में। दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, क्योंकि राउंड फिगर में टोटल होंगे लड़के लड़कियाँ। तो टोटल जो पास हैं लड़के, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, बॉयज़ प्लस में गर्ल्स दोनों मिला के पास कितने हैं? 367 और 101, मतलब 468, 468 पास हो गए। टोटल विद्यार्थी हैं कितने? लड़के कितने थे? 611, लड़कियां कितनी थी? 145। 611 प्लस में 145, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 756 की है। पास कितने हुए उसमें से? 468 पास हुए हैं। कितने में से हुए? 756 में से। तो कितने प्रतिशत पास हुए? गुणा में 100% करते हैं, ठीक है। 4 से घट रहा है, 4 से काट लो पहले। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 4 9 36, ठीक है। ये 9 से कट रहा है, देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ऊपर 13 गुणा 100 हो जाएगा, 1300 बटे में 21%। सोल्व करोगे इसको, 21 से का 126, 4 बचेगा, 21 एकम 21, 61 पॉइंट कुछ समथिंग हो रहा है, ऐसा कुछ है। 64, 54, 58, 66, तो 62 के आसपास है। तो 62 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन 61 दे रखा होता तो पूरा भाग, 61 पॉइंट कुछ दे रखा होता तो पूरा भाग करके देखना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो इसमें हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। कितना आ गया है? 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के विद्यार्थी। बिजनेस मैनेजमेंट पहली लाइन, कास्टिंग के विद्यार्थियों की संख्या, ये कास्टिंग है तीसरे नंबर पर। कास्टिंग की संख्या सिर्फ टाइपिंग, बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के विद्यार्थियों की संख्या, बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग के विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ टाइप राइटिंग दूसरे नंबर पे है कि विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो टाइप राइटिंग के जो विद्यार्थी हैं टोटल हमें वो काउंट करने पड़ेंगे कितने हैं टोटल, और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग के टोटल विद्यार्थी जो हैं ये टाइप राइटिंग से कितने अधिक हैं, ये पूछा गया है टाइप राइटिंग से, ठीक है। तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, नोट कर लिया। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि टाइप राइटिंग के कितने विद्यार्थी हैं टोटल, और बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग के टोटल मिला के वो कितने हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें
टोटल कितने विद्यार्थी हैं, देखो कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बिजनेस मैनेजमेंट के 25 और 45 कितने हो गए, 70, 70 और 65 और 25, 90, 90 और ये कितने थे 70, कितने हो गए 160 हो गए, ठीक है। क्योंकि कितने 25 और 45 कितने हो जाए 70 हो जाएंगे, 70 और 25 80 90 95 95 160 हो गए, ठीक है। और टाइप राइटिंग के कितने हो गए भाई टोटल यहाँ पर 123 और 32, 23 और 32 कितने हो गए 55, 55 और 20 65 75 हो गए, 75 और 186, 186 प्लस में 75, 816 261, ये कितने हो गए 261। और अब ये टाइप राइटिंग के हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, कास्टिंग, इसमें क्या दिया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग, टाइप राइटिंग वाले भी चाहिए अपने को, कास्टिंग वाले और देख लो कितने 25 और 12 58 और 12 70, 70 और 120 190 25 215, ये 215, ठीक है। तो ये 215 हो गए, यहाँ से हम इसको स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा इरेज करके, ठीक है। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, अब प्रतिशत वगैरह में हमने मान के चलना है कि विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग के विद्यार्थियों की संख्या। तो दोनों बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग ये दो है 160 प्लस में 215, 160 और 215, ठीक है। ये 5 7 और 375 है बिजनेस मैनेजमेंट के और कास्टिंग के। और टाइप राइटिंग के कितने हैं 261 है, ठीक है। टाइप राइटिंग कितने 261 है। तो टाइप राइटिंग के विद्यार्थियों से जो बिजनेस मैनेजमेंट के हैं और जो कास्टिंग के हैं वो दोनों का जोड़ उनसे 261 से कितना ज़्यादा है, मतलब टाइप राइटिंग वालों से कितना ज़्यादा है वो हमने देखना पड़ेगा। 261 इसमें से घटाओगे तो 4 1 1 114 बच्चे ज़्यादा हैं किससे, टाइप राइटिंग वालों से। टाइप राइटिंग के तो कितने 261 है, तो 261 जो है 114 261 का कितना प्रतिशत होगा, इतने ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से घट जाएगा, 3 3 9 3 8 24, 3 8 24 और 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यदि हम 29 87, तो वैसे तो अब तो कट नहीं रहा है, 3800 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 87, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, इसको सोल्व करेंगे प्रतिशत में पूछा है इन्होंने। तो देखो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 तो ज़्यादा होगा, 4 4 पे जाइए, 8 चौक 32 4 पे जाएगी तो 4 7 28 और 4 8 32 और 2 36, 368 घटाएंगे 380 में से 12 बचेंगे, फिर उतारेंगे 41 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, 41 ऐसे 87 की 4 से 4 7 28 2 8 32 2 34, सॉरी 34 आएगा। 380 में से जब 48 घटाएंगे तो 32 बचता है, कितना बचा 32, और फिर जीरो होता है 320, 320 पे फिर वापस लगभग 3 के पास समथिंग आएगा। और एक ऑप्शन है 44, क्योंकि 33 55 66 तो बहुत दूर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 43 समथिंग आ रहा है, तो वो राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेशन में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन से भी देख लो, ज़्यादा कैलकुलेशन पहले ही बहुत है कैलकुलेशन, तो कोशिश करो कि जितनी कम हो कैलकुलेशन इतना ही अपना फ़ायदा होगा, समय बचेगा और गलतियाँ होने के भी चांस कम रहेंगे। लेकिन ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये जोड़ घटा गुणा ये करके देखने पड़ते हैं, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला विभाग, कला में ये पहला ही पोर्शन दे रखा है विभाग में, कला विभाग में केवल कास्टिंग वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत है। केवल कास्टिंग वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल कास्टिंग में अपने को ये पता चलेगा कि टोटल कितने 215 कितने प्रतिशत है। ये अगर ये सिर्फ पूछा है कि कितने प्रतिशत है विद्यार्थियों का, तो ये सभी विद्यार्थी इकट्ठे मिला के हैं कितने हैं टोटल विद्यार्थी। हमने एक बार ज्ञात तो किए थे, वो इरेज हो गया, नहीं तो आप जैसे क्वेश्चन करोगे ना आपके पास वो लिखे लिखाए रहेंगे पेपर में, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लड़कियां कितनी थी 145 थी, लड़के कितने थे भाई 500 600 कुछ थे, 611 समथिंग 611 लड़के थे, टोटल थे भाई 756 का कास्टिंग वाले बच्चे कितने हैं 215 है, कास्टिंग के कितने हैं 215, तो 215 756 का कितना प्रतिशत है ये हमने बताना है, विद्यार्थियों कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसमें सोल्व कर लो, सोल्व करोगे जैसे 5 और 6 6 2 8, ये तो किसी से भाग, चलो एक बार 4 से तो काट लो, 4 से काटोगे 4 25 चौक 100,
4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 निम 36, 89 हो गए। ठीक है, और 21 निमा 189 होते हैं वैसे तो, 7 से कट नहीं रहा है ये तो, और किससे कटेगा, 21 निमा 3 से भी नहीं कट रहा कोई भी, तो ये भागी करके देखना। 25 पंजा 125, 12, 25 एकम 25 से 12 37, 37 3, और 25 दूनी 50 और 3 53, ये आ गया 5375/189। तो ये 3 पे तो जाएगी नहीं, 3 पे तो 2 पे जाएगी। ठीक है, कितने पे जाएगी, 2 पे, 2 और फिर 5 उतारोगे, जैसे मतलब 20 और 30 के बीच में आएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन दे रखा है 20 और 30 में, तो अपने लिए कैलकुलेशन जो है आसान बना दी इन्होंने। ठीक है, क्योंकि 3 पे तो जाएगी नहीं, 18 या 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 2 पे जाएगी। तो इसमें जो अंक आएगा 2 से शुरुआत होगा आंसर जो है, इसमें 10 है, इसमें 15 है और इसमें 18 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कितना आंसर आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों की जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से क्वेश्चन आप करके भी देख लेना। यदि आपके पास बुक नहीं है तो परेशान नहीं होना कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन, हाँ, शुरुआत में जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास फ्रेश क्वेश्चन होगा, तो स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को और आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां, सभी पाठ्यक्रमों में मिलाकर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो लड़कों की संख्या तो अपने को पता कितनी, 611 है, 611 है। लड़कियों की संख्या 145 है। तो पहले तो ये देख लो लड़कों की संख्या से एक्चुअल में वैसे तो कितनी ज़्यादा है। तो 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा, या 10 बच गया, 0 बच गई, एक कैरी आएगा तो 10, 10 में से 4 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ बच गया 5 और 1 घटाओगे तो 4, 466 ज़्यादा है। अब ये कह रहा है सभी पाठ्यक्रमों में मिलाकर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से पूछा है। लड़कियों की संख्या तो कितनी है, लड़कियों की संख्या तो 145 है, 145 है लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा है, लड़कियाँ 466। तो 145 का 466 कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये हमने ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 5 दूनी 10। इसको सोल्व करोगे आप लोग, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, ये इरेज काम नहीं कर रहा, क्या बात है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, 466 गुणा 20 डिवाइड बाई 29। तो 20 से गुणा करोगे, एक 0 आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 3, 4 दूनी 8, 9 बटे में 29। ठीक है, 29 या 87 होते हैं भाई, 29 या 87, कितने बचेंगे, 4, फिर 2, 29 एकम 29, ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा वैसे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 13, 1 4 दूनी 8, 9। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आता है। और आगे कितना दिया हुआ, 29 या 87, 6 बचेंगे, 6 सॉरी 6 बचेंगे, फिर 2 उतारा, और 29 दूनी 58, तभी तो ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा था ऐसा। 4 बचेंगे, 0, 29 एकम 29 और कुछ समथिंग आएगा, 321 समथिंग। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने कितने 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप पोज कर करके सोल्व करके देखते रहिए, और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ अच्छे से तो उसको देखिए कि हमने क्या करना पड़ रहा है। बहुत सारे अपने को डाटा यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार से डाटा इंटरप्रिटेशन का और ऑथेंटिक एक बुक का डाटा कहीं बहुत मुश्किल मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने और चैनल को ही बल्कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जैसे कि सभी बच्चे इस SSC GD का जितनों का भी एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर पाएँ और अच्छा अपना एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है, बाकी और एक्स्ट्रा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना हो शेयर कीजिए और सीखिए इससे जितना से जितना ज़्यादा हो। और जो चीज़ समझ ना आई हो और कोई गलत लग रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास कोई एडिटिंग एरर बताने वाला तो है नहीं, मैं सामने कोई गलत लिखा भी जा रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर ये समझ नहीं आया। और ख़ासकर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स है टेलीग्राम चैनल। वहाँ PDF भी आपको मिलेगी, इस सभी क्वेश्चनों की जो मैं क्वेश्चन जितने भी करवाता हूँ सबकी PDF डालता हूँ। तो इस LB मैथ्स चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर PDF भी मिलेगी, और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन की तो वो स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं वहाँ पर, वहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, एक परिवार में एक माह में खर्चे के स्वरूप का प्रतिशतवार विवरण, एक माह में कुल खर्च 60,000 रुपये, टोटल खर्च है ना एक परिवार का एक महीने में
60,000 रुपये है भाई, लेकिन उसको है ना अलग अलग से एक सर्कल में दे दिया, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्कल में दे दिया, पाई चार्ट के रूप में उसको परफॉर्म कर दिया। क्या दिया है कि जैसे पूरा है ना एक सर्कल के चारों ओर जो एंगल बनता है ना, एक पॉइंट के एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, सबको पता है। 360 डिग्री को अलग अलग से बांट दिया, लेकिन पूरा सर्कल जो है ना प्रतिशत में, तो पूरा सर्कल तो कितना होगा भाई, 100% होगा। जो 100% की वैल्यू होती है ना चारों ओर का, डिग्री में देखा जाए तो 360 है। कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। तो यहाँ पर एक चीज देखी जाए कि 1% जो होता है ना वो 3.6 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। 1% किसके बराबर, 3.6 डिग्री के बराबर होता है, या मान के चलेंगे 36 जो डिग्री होता है वो 10% के बराबर होता है। 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड यहाँ पर, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और 10 की 3.6 से गुणा करें तो 36 डिग्री 10% के बराबर होता है। तो अब चलो ठीक है, पता चल गया कि किराया 23% है, बिजली 8% है, बचत है, टेलीफोन बिल, मकान किराया, स्वास्थ्य और यात्रा अलग अलग से प्रतिशत, और टोटल जोड़ेंगे ना ये प्रतिशत, ये कितने परसेंट बनेगा दोस्तों, 100% बन जाएगा, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि परिवार यात्रा पर कितनी रकम खर्च करता है। टोटल अपने को ये पता है कि 60,000 रुपये है, लेकिन टोटल जो है वो 100% है, यानी डिग्री में 360 डिग्री है, और प्रतिशत में ये पूछा है कि किराए के रूप में परिवार यात्रा पर कितना खर्च करता है। यात्रा पर 12% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 12%। टोटल है 100%, तो 60,000 रुपये टोटल खर्च करता है और उसका 12%, ठीक है। 60,000 रुपये का 12% हो जाएगा, प्रतिशत हटा दो, 12/100 हो जाएगा, और 12 छिक 72, तो 7,200 रुपये टोटल खर्च करता है परिवार। डिग्री की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर हम डिग्री की बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्रतिशत में दे रखा था, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिवार टेलीफोन बिल दे रखा 10%, टेलीफोन पे 10% बिल आता है। स्वास्थ्य और बिजली, स्वास्थ्य में 16% है और बिजली में 8% है, ये दे रखा है 8%, पर मिलाकर कितनी रकम खर्च करता है। तो टोटल परसेंटेज देख लो कितना हो गया भाई, 26 और 8 34% हो गया, 34/100, और टोटल कीमत कितनी है, 60,000 रुपये खर्च करता है टोटल। तो इसको सोल्व कर लें हम लोग ऐसे, ठीक है। 2 जीरो आ गई, 6 चौक 24, 2 6 18 और 2 20, तो 20,400 रुपये कुल खर्च करता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मेरे ख्याल परसेंटेज का चैप्टर हम कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये सिंपल है। पहले 3 जो ग्राफ दे रखे थे, टेबल दे रखी थी, उसमें थोड़े से डाटा में कैलकुलेटिव ज़्यादा था, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे ही आएंगे। परिवार द्वारा किराए पर खर्च राशि का, परिवार द्वारा किराए पर खर्च जो राशि है, किराना है ये, तो किराया पर खर्च 18% है, ठीक है। किराए पे कितना है, 18% है। किराने ये कह रहा परिवार द्वारा किराने पर खर्च, किराना ये रहा 23%, किराने पर कितना परसेंट है, 23% है। 23% का मकान किराए पर खर्च की राशि से क्रमशः कितना अनुपात है। तो देखो कितना अनुपात है, तो किराने पर तो कितना है, ये 23% है, और मकान किराए पर खर्च कितना भी, किराए मकान किराए पर 18% है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा, रेशियो बताना, तो 23:18, तो कितना है 23:18, तो यही ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। परिवार द्वारा बचत में लगाई गई राशि स्वास्थ्य पर खर्च की राशि का कितना प्रतिशत है। प्राय बचत में लगाई गई राशि, बचत में कितनी है, देखो कहीं पर 13% है, 13% जो है वो बचत पर लगाई गई है राशि। और दूसरा क्या है, स्वास्थ्य पर खर्च कितना गया, 16%, स्वास्थ्य पर, ठीक है, खर्च कितना किया गया भाई, 16% स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से, राशि स्वास्थ्य पर खर्च राशि का, स्वास्थ्य पर खर्च राशि का किसके साथ है, स्वास्थ्य के साथ, तो बटे में 16 रहेगा। और बचत जो की गई राशि है उसके लिए पूछा है, बचत में लगाई गई राशि स्वास्थ्य पर खर्च की राशि का कितना प्रतिशत है, 13/16 गुणा में 100%, तो 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 250, 325 बटे में कितना आ जाएगा, 4%। इसको सोल्व करोगे तो 4 8 32, 4 एकम 4, तो 81.25% आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। तो फिर हम ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ नेक्स्ट देखो भाई क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित चार्ट 2 देशों भारत और पाकिस्तान का चार्ट दे रखा है। ये किताब में ही भारत और पाकिस्तान था भाई,
ऐसे मत समझना कि मैंने लिखा है, ये बुक में ही ऐसे एज इट इज दिया हुआ है, वहीं से हमने स्क्रीनशॉट लेके किया है। पाकिस्तान के लोगों द्वारा विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित करते हैं, उनका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अध्ययन तो यही है भाई, अपने को पता है टोटल जो होगा, अब ये डिग्री में बांट दिया, प्रतिशत में देखा तो 100% था, डिग्री में अपने को पता है टोटल जो है, टोटल पूरा सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, ये बात क्लियर है। अब ये कहा गया है इस तरह में क्वेश्चन में, भोजन पर भारत का खर्च पाकिस्तान के खर्च का कितने गुना है। भोजन पर भारत का खर्च जो है पाकिस्तान के खर्च से कितने गुना है, ये पाकिस्तान के खर्च को कितने से गुना करेंगे भारत के खर्च के बराबर आ जाए, किसके ऊपर, भोजन पर, क्योंकि अपनी वैसे भी पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अपने पाकिस्तान से, तो भोजन पर खर्च भी अपना ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान का जो खर्च है वो कितने डिग्री है भोजन पर, देखो 70 डिग्री, 70 डिग्री है भोजन पर खर्च, कितने का, 360 का, 360 में से 70 है, तो पूरी जो उसकी इनकम है, पूरी आमदनी जो है, या जो टोटल खर्चा उसका है, उसका 360 में से 70 डिग्री। अच्छा, भोजन पर अपना कितना है, 144 डिग्री, भारत का कितना है, 144 डिग्री है। तो ये कितना पड़ता है इसे, 70 दूनी 140, लगभग कितने गुना है, 2 गुना, कितने गुना है, 2 गुना, आधे से कम, आधे से अधिक, 2 गुने से कम, 2 गुने से अधिक, तो 2 गुने से लगभग थोड़ा सा अधिक है, 70 दूनी 140 होगा, तो ये 144 डिग्री है, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको ऑप्शन को टिक कर लेंगे। पाकिस्तान के लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग भोजन की अपेक्षा आमोद प्रमोद पर कुल का कितने प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं। कुल तो 360 डिग्री, कुल का कितने प्रतिशत अधिक भोजन की अपेक्षा आमोद प्रमोद पर कितना प्रतिशत आएगा, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भोजन पर पाकिस्तान वाले कितना खर्च करते हैं, 70 डिग्री, ठीक है। आमोद प्रमोद पर ज़्यादा ही करते होंगे, तभी अधिक की बात हुई है, तो कितने प्रतिशत अधिक कर रहे हैं, 50 डिग्री अधिक खर्च कर रहे हैं 360 में से, 50 डिग्री अधिक खर्च करते हैं, और प्रतिशत में कितना हो जाएगा, कुल का पूछा है तो 360 डिग्री पे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 25 4 9 36, 25 पंजा 125 बटे में 9, 9 1 कम 9 3, 9 चौक 36 या 9 3 27, 8 बचेंगे, और 9 8 72, कुछ ऐसा आएगा, लगभग 13.8% के बराबर, 13.88%, एक ही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन सी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ, देखो, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च देखो कितना है, 45 डिग्री। भारतीय लोगों यात्रा पर खर्च था, पाकिस्तान के लोगों द्वारा यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात है, पाकिस्तान के लोगों द्वारा यात्रा पर खर्च कितना गया, 25 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसमें तो प्रतिशत बताना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, 5 9 45 और 5 5 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7:5, तो 5 9 45 और 5 5 25, 9:5 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9:5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि अप्रैल माह में हुई दुर्घटनाएं, शहर में हुई कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। डाटा अपने को पता चल गया कि जनवरी में कितनी दुर्घटनाएं हुई है, 25 19 फरवरी में हुई है, मार्च अप्रैल मई और जून में, इस प्रकार से, और इधर ये संख्या दे रखी है, तो इस प्रकार महीने दे रखे हैं, तो ऐसे अलग अलग महीनों में अलग से पता चल गया इसमें कि कितने क्या कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस किस महीने में किस हिसाब से हो रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उस हिसाब से देखो, अप्रैल माह में हुई दुर्घटनाएं, अप्रैल में तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, 43 हुई हैं। शहर में हुई कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है, कुल देख लो कितनी है, 19 और 25 और 19 और 25 44, 44 और 30 74, 74 और 43, 74 26 हटाओगे 117 और 35, 152 और 27, 179, कुल कितनी दुर्घटनाएं भाई, 179। दोबारा जोड़ लेते हैं हम, 25 19 30 43 35 और 27, टोटल जोड़ करोगे इनका, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, ठीक है। 2 2 और 2 4, 1 5, 5 और 3
8 8 4 12, 12 और 5 17, तो 179 है। ठीक है, अप्रैल में हुई कितनी? 43, तो कितना प्रतिशत है ये? सोल्व कर लेंगे इसको। 4300 डिवाइड बाई 179 कितना है, भाग करोगे तो 2 पे तो जाएगी। ठीक है, 179, क्योंकि 17 ते क्या 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगी, 2 पे जाएगी तो 180 होता, तो 180 100 360 होता, 358, 358 आ जाएगा। 430 में से 358 घटाओगे तो 42 तो ऊपर के, और ये 72 बचेगा। 1 जीरो और उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पर 18 चौक 72 लगभग 4 पे चली जाएगी। ठीक है, 4 पे, और क्योंकि 17 चौक 68, तो 4 पे तो चली जाएगी, 4 24% के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज अपना राइट आंसर। ठीक है, प्रतिशत में तो एग्जैक्ट का तो यहाँ पर ऑप्शन से पता चल ही रहा है कि हाँ क्या रहे, तो हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जनवरी में हुई दुर्घटनाओं की तुलना में, जनवरी में हुई दुर्घटनाओं की तुलना में 25 हुई है जनवरी में। आगे पूछो, देखो क्या दिया हुआ है। फरवरी में हुई दुर्घटनाएं, फरवरी में 19 हुई है, फरवरी में हुई दुर्घटनाएं कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? टोटल तो 6 कम है। किससे? जनवरी में हुई दुर्घटनाओं से पूछा उन्होंने, गुणा में 100%, क्योंकि जनवरी में कितनी? 25, 25 से फरवरी में कितनी? 19, कितनी कम होगी? 6, 6 कम होगी कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। पहले 25 थी, 25 से 19 हो गई है, तो 25 चौक 100, 6 चौक 24%। कितने प्रतिशत कम है? 24, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या, अप्रैल में दुर्घटनाएं हुई हैं 43 सबसे ज़्यादा है इसमें। 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की औसत संख्या से कितनी अधिक है? औसत संख्या, टोटल दुर्घटनाएं कितनी हुई थी भाई? 179। कितने महीने टोटल? 6, तो 6 में आइडिया लगाओगे सीधे सीधा, 6 दूनी 12 5। ठीक है, 6 निम चुम्बन 3 बचेंगे, है ना, 6 पंजे 30, तो कितनी आ गई टोटल? 6 दूनी 12 5 9, 6 निम चुम्बन 5 बचेंगे। ठीक है, और 6 8 48, 2 6 18, ये औसत है 29 या 30 ही मान लो लगभग। कितने का डिफरेंस है? 13 पॉइंट का है समथिंग लगभग, और ये एग्जैक्ट पॉइंटों में भी दे रखा है, तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। ये आया है अपना 29.83, और कितनी हुई है अप्रैल में? 43, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 13.17 बचेगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा 13.17। यही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि मई से जून के बीच हुई, मई और जून, मई और जून, मई से जून के बीच हुई दुर्घटनाएं, मई से लेके जून के बीच हुई दुर्घटनाएं, मई से लेके, मई स्टार्ट होगी और जून के बीच, मतलब जून पूरी होने तक, टोटल 35 और 27 हुई है। जैसे देखेंगे क्या दिया हुआ है, मई से जून के बीच हुई दुर्घटनाओं में कमी का प्रतिशत कितना है? कमी कितनी कम हुई है भाई? 5 और 3 ये 8 कम हुई है, किससे? 35 से। कितने प्रतिशत कम है? गुणा में 100%। 5 7 35, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 बटे में 7% आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 7, 7 नीम 63, 7 बजेगा। ठीक है, 63, 7 एकम 7, 7 दूनी, सॉरी 7 दूनी 14, 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 बटे 7, तो 22 से ही 6/7%। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया इसका 24 नंबर क्वेश्चन का। अब ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं इस ग्राफ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या करते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट में अपने को दिया हुआ है कि डाटा दे रखा है अलग अलग से, कि एक तो ए प्रकार की कार दे रखी है, बी प्रकार की कार दे रखी है। ए प्रकार की कार जो है ये वाइट है प्योरी, जो ग्राफ में बार दिए हुए हैं ये, और बी प्रकार की कार ये शेडेड है, डॉट डॉट करके ऐसे दे रखी है, ये बी प्रकार की कार है। सॉरी, इसको और ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये बी प्रकार की कार, ठीक है, इसके साइड में ये ए प्रकार वाली है। तो जो बी प्रकार की कार, ए प्रकार की कारों में ये आंकड़े दे रखे हैं भाई, बेची गई कारों की संख्या ये 1000 में है।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इसके सीध में होगा, ये 10 के सीध में, तो 10,000 बेच दी, यहाँ 12,500 बेच दी, ये 15 लिखा हुआ है जैसे यहाँ, तो 15, तो ये 15,000, यहाँ पर 20 है, ऐसे ये लाइन दे रखी है, ये ऐसे दे रखी है 5,000 पे 5,000 कारें यहाँ बेच दी, यहाँ 10,000 बेच दी, ठीक है, यहाँ पर 15 बेच दी, ऐसे 15, 20 इस प्रकार से दे रखी है, 25 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 5-5 पे है ऐसे इस प्रकार के ऊपर की तरफ। और इधर ये वर्ष दे दिए 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 वर्ष दे दिए, ठीक है। अब इसमें 25वां क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछ क्या रखा है उन्होंने। ये क्या रखा है कि 2002, 2005 और 2007, 2002 की बात कर रखी है, 2005 की, 2007 की बात की है इन्होंने। क्या कह रखा आगे में, कंपनी द्वारा मिलाकर बेची गई बी प्रकार की कारों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। बी प्रकार की कार, 25वें क्वेश्चन में बी प्रकार की कार 2002 में, 2005 और 2007 में कुल औसत संख्या कितनी है। 2002 में देखो बी प्रकार की कार, ये शेडेड पोर्शन है, 12 और 15 के बीच में आती है 12,500, 12,500 कार बेची है उन्होंने 2002 में। फिर 2005 में देखो, 2004, 2005 में बेच रखी है यहाँ 45,000 कारें, 2005 में बेच रखी है 45,000, और फिर 2007 में ये बेच रखी है 37,500, 37,500 मतलब, ठीक है। तो 12 और 37, 39, ये 45,000 है, तो 12 और 37, 49 और 500, 550 हो गए, 50 और 45, 95,000 कारें बेच रखी है 3 महीने में, 3 वर्ष में, 2002, 2005 और 2007 3 वर्ष हो गया। तो औसत पूछा उन्होंने कि बी प्रकार की कारों का औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या कितनी है। तो ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 3 6 18, ठीक है, 2 बचेगा, 3 तिया 9, 1 3 एकम 3 इस प्रकार से, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बचा 0 6, ठीक है, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18 इस प्रकार से 31,666 के करीब, और 31,700 दे रखा है, लगभग में दे रखा है, तो लगभग 31,700 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 26वां क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वर्ष 2006 में बेची गई एक प्रकार की कारों की संख्या, वर्ष 2006 में ए प्रकार की कारों की संख्या, 2003 में बेची गई बी प्रकार, 2003 में बेची गई बी प्रकार की कारों की संख्या का ठीक ठीक कितने प्रतिशत है का, 2003 में बी प्रकार की कारों का कितना प्रतिशत है। तो 2003 में बी प्रकार की कारें कितनी बेची गई, यहाँ 20,000 बेची गई है, ठीक है, 2003 ये है, इसमें 20,000 बेची गई 20 के सीध में, तो ये 2003 में बी प्रकार की कारें बेची है बी और 20,000, और 2006 में ए प्रकार की कारें बेची गई, 2006 में ए प्रकार की कार बेची गई 40,000, ठीक है। उन्होंने कहा कि लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग दुगनी है, तो कितने प्रतिशत है, 2003 में बेची गई बी प्रकार की कारों का कितने प्रतिशत, लगभग 200%, ऑप्शन में 20%, 100%, 150%, तो 200% है, तो इनमें से कोई आंसर नहीं आ जाएगा, आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है भाई 26वें में कि बेची गई बी प्रकार की कारों की संख्या का ठीक ठीक कितने प्रतिशत है। ए प्रकार की कारों की संख्या 2003 में बेची गई, बी प्रकार की कारों का तो ये 20,000 होगी ना, 20,000 का जो 40,000 है वो कितने प्रतिशत है, दुगुना है ना, तो 200% आएगा, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 200% आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 100 गुणा 2, 200%, कितने प्रतिशत है, 200%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2004 में 4 से 2005 में बी प्रकार की कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 2004 से 2005, 2004 ये है, 2004 में 25,000 बिकी थी बी प्रकार की, और 2005 में बिकी है 45,000, तो 25,000 से सीधी 45,000 होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी टोटल 20,000 की, कितने से 25 से, ठीक है। वैसे 4/5 होगी, 80% हो रहा है, सीधा सोल्व करोगे तो ठीक है, सोल्व कर लो, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 20 चौक कितनी आ जाएगी 80%, कितनी वृद्धि होगी है भाई 80% वृद्धि होगी है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28,
क्या दिया हुआ था, अभी बची गई, ये तो आ ही गया था। नेक्स्ट का 2005 से वृद्धि हुई है 80 की, ठीक है, ये हो गया। ये 26वां क्वेश्चन था, इसका मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ सोल्व करवा। 27वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ए प्रकार की कारों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि या कमी पिछले वर्ष से सर्वाधिक रही है। देखो इसमें ग्राफ में दिख रहा है सीधा, ये बी 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 की यहाँ से इतनी बड़ी है बहुत ज़्यादा, तो सब में लगभग देखो इनमें इंक्रीमेंट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसमें ए प्रकार की कारों की बात कर रहे हैं, तो ए प्रकार की कार जो वाइट वाले हैं ये 10,000 है। पहले वर्ष कितना है, 10,000। दूसरे वर्ष कितना है भाई, 15,000। 15,000। तीसरे वर्ष कितना है भाई, 2004 में 15,000 से ये सीधा 35,000। ये दोगुने से भी ज़्यादा है, दोगुने से भी ज़्यादा हो रही है। 10 से 15 दोगुनी नहीं है, ये दोगुने से ज़्यादा है। अगले वर्ष 35 के बाद कितनी है भाई, 42,500। अगले वर्ष 42,500 के बाद आगे 40,000 बिक्री है, और उसके बाद तो कमी हो रही है सीधी सीधी, ये 30,000 आगे, ठीक है। सबसे वर्दी यहाँ यहाँ दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। तो 2000, ये 2000 कब से, 2002 से शुरू कर रखी थी गड्डी, 2000 से ये 2003 थी, ये 2004, ये 2005। तो 2005 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। 2004 से 2005 में, 2005 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन में 2005 बी ऑप्शन में है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। सॉरी, 2002 से शुरू कर रखी है, 2002 से, 2002 से, 3 से, 4 से, तो 2004 में सबसे अधिक वृद्धि हुई भाई। 2000 गलती से ले गया था मैं, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो 2004 में सबसे अधिक वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ए प्रकार और बी प्रकार की कारों की बिक्री के बीच सर्वाधिक अंतर है। सर्वाधिक अंतर यहाँ पर देखो, यहाँ अंतर कितने का, 2,500 का। यहाँ 2003 में अंतर कितना है, 5,000 का। 2004 में अंतर है 10,000 का, ठीक है। 2004 में अंतर है 10,000 का, इसमें 2,500 का है, इसमें 5,000 का है, यहाँ पर 7,500 का, तो 10,000 का सबसे अधिक अंतर है। तो 2004 में सबसे अधिक अंतर है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिक्स्ड ग्राफ के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या दे रहा है, L1, L2, L3, L4 ऐसे दे रखा है, और इधर दे रखा 100, 200, 300, 400, 500। इसमें है क्या चीज़ें देख लो एक बार। स्तंभ चार्ट, 4 लाइब्रेरी L1, L2, L3 और L4, ये लाइब्रेरी है भाई L1, L2, L3 में फिक्शन तथा नॉन फिक्शन पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये पुस्तकों की संख्या है, कुछ फिक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तकें हैं। स्तंभ चार्ट का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। नॉन फिक्शन ये जो वाइट में लाइट कलर में है, डार्क में फिक्शन वाली है, यहाँ से पता चल रखा दे रखा है, ठीक है। तो ये L1 में ये दे रखा है, L1 में नॉन फिक्शन है जो है, लाइट कलर है नॉन फिक्शन, ये 350 है ऐसे, और ये 500 है फिक्शन, ठीक है। L1 में अरे ये ऊपर ऊपर तो L4 है ये, ठीक है, नीचे से शुरुआत है, नीचे से। ये L1 में कितनी देर की है फिक्शन, 500, ये 500 है, और ये 350 है, और ये कितनी है, 400 है। फिक्शन वाली लिख लेते हैं पहले, और ये 500 है, और ये 350 आगे वापस से, और नॉन फिक्शन में 350 लिख दिया था हमने, 350 है, और यहाँ पर 350 के बाद ये 400 है, ये 450 है, और ये 300 है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या। सभी लाइब्रेरी में नॉन फिक्शन तथा फिक्शन पुस्तकों की कुल संख्या के मध्य अनुपात, सभी लाइब्रेरियों में फिक्शन और नॉन फिक्शन यहीं से जोड़ लेंगे हम, तो 350 और 400, 750, 800, 1200, 1200 और 3, 1200 और 3, 1500, कितनी हो जाएगी, 1500, ठीक है। टोटल यहाँ पर 1500 तो है नॉन फिक्शन, और फिक्शन कितनी है, 500 नॉन, ठीक है। 5 और 5, 10 और 4, 14, 14 और 3, 1750 हो जाएंगे। क्या पूछा था उन्होंने, अनुपात पूछा था, भाग कर लो सीधा सीधा, ठीक है। 25 छिक्का 150, 25 सत्ता 175, 6/7, तो 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। नॉन फिक्शन और फिक्शन पुस्तकों की संख्या का अनुपात 6/7। 31 क्वेश्चन, ये 30 था, 31 में क्या पूछा है देख लेते हैं। 31 में
लाइब्रेरी L1 L3 और L2 L4 की कुल पुस्तकों की संख्या के मध्य अनुपात। L3 और L1 और L3, L1 और L3 में कुल पुस्तकें, L1 में कितनी पुस्तकें हैं भाई टोटल? 350 और 500 850 L1 में, और L3 में है 950, कितनी होगी टोटल? 1800। और ये L1 और L3 है। L2 और L4, L2 और L4 में, L2 में है 800 और L4 में है 650। 8 से 1450 होगी। रेशियो पूछा है तो निकाल लो, ठीक है। 5 से काटोगे 36 5, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 9 39 5, 36 रेशियो 39, 36/29 कितना हो जाएगा? 29, ठीक है। 36/29 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया हुआ है? लाइब्रेरी L3 और L4 में फिक्शन पुस्तकों की कुल संख्या। L3 और L4 में फिक्शन पुस्तकें, L3 और L4 में फिक्शन पुस्तकें कितनी हैं? 500 और 350, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसमें? 32 में फिक्शन पुस्तकें कितनी हैं? 500 और 300 850, कितनी होगी? 850। तथा लाइब्रेरी L3 और L4 नॉन फिक्शन कितनी होगी? L3 और L4 में 450 और 300 750, ये नॉन फिक्शन, ऊपर वाली फिक्शन है, ध्यान रखना। कह रखा है नॉन फिक्शन पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, से कितने प्रतिशत कम है। अब ये कह रखा है लाइब्रेरी L3 और L4 में फिक्शन पुस्तकों की कुल संख्या। फिक्शन पुस्तकें हैं 850, लाइब्रेरी में L3 और L4 में नॉन फिक्शन पुस्तकों की संख्या, नॉन फिक्शन पुस्तकें L3 और L4 में 750 है, कितनी प्रतिशत कम है। अब कम तो है ये, ठीक है, कितनी कम है भाई? 100। उसमें फिक्शन जो है वो 850 है और नॉन फिक्शन है 750, 100 कम है। किससे कम है? 850 से। प्रतिशत में बताने हैं तो गुणा 100, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, तो ये 200/100 गुणा 2 200 हो जाए, 200/17%। 17 कम 17 3, 17 कम 17, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए अपने इस ग्राफ के। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। नेक्स्ट ग्राफ क्या कहता है? नेक्स्ट ग्राफ अपना कहता है अपना कि क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बारंबारता बहुभुज का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित बारंबारता बहुभुजों का, यहाँ पर ये बहुभुज दे रखे हैं कि 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33वां क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? वर्ष 2008 2009 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग क्या है? 2008 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 110। 2008 में 110 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। 2009 में 138 पास हो रहे हैं, लिखते रहो साथ के साथ। और 2012 में 156 पास हुए हैं। ये पास होने वाली संख्या दे रखी है यहाँ पर, और ये ईयर दे रखे हैं। तो ये कुल कितने पास हो गए? 8 और 6 14, 4 5 9 और 1 कैरी था, 10 1 404, कितने? 3 में, ठीक है। 3 वर्ष हैं तो औसत कितना आ जाएगा? 3 कम 3 1 0, 3 3 9 1 4 3 चौक 12, 134.12, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 3 6 18, तो 134.66 या 67, तो एक ही ऑप्शन दे रखा डी, ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है कि वर्ष 2008 और 2011 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितने वृद्धि हुई? प्रतिशत में यहाँ दिया नहीं है ऑप्शन प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ही पूछ रहे हैं एक हिसाब से कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 2008 से 2011। 2008 में 110 बच्चे पास होते हैं, ठीक है, और 2011 में पास होते हैं 170, तो कितने बच्चे ज़्यादा पास हो गए? 60। 2008 में कितने पास हुए थे? 110। प्रतिशत में 110 का 60 जो है कितने प्रतिशत है ये हमने बताया, तो 600/11%। 16 करोगे 11 पंजे 55, 5 आएगा, फिर 0 उतारोगे, 11 चौक 44, 6, फिर 11 पंजे 55, 54.5 कुछ ऐसा। इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गया गया है कि वर्ष 2011 से 2012 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में लगभग कितनी कमी हुई। 2011 से 2012 में कितनी कमी हुई है। 2011 में कितने बच्चे पास हुए, 11 में हुए 170 और 12 में पास हुए 156। कितने कम हो गए भाई, 156, 14 कम हो गए, 14 कम हो गए किसके ऊपर, 170 पर। इतना 14 बच्चे जो है 170 पास हुए पिछले वर्ष, उसके मुकाबले 14 बच्चे कम पास हुए, तो जो 14 बच्चे हैं वो 170 का कितना प्रतिशत है वो हम ज्ञात कर लेंगे। 140/17%। तो प्रतिशत में ठीक है, 17 8 136 हो जाएंगे 4 और 17 दूनी 34, 8.2 34 6 बचेगा, 17 3 51 8 51, तो यहाँ पर 8.23%। 2 3 नहीं है तो 2 4 तो है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ समथिंग आगे आएगा तो वो 8.23 से ज़्यादा ही है, 2 3 नहीं है तो 2 4 है, तो अपना आंसर 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने इस ग्राफ के। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक वर्ष दे रखा 1996 1997 के दोनों कंपनियों के एक साथ टर्नओवर के बीच का अनुपात क्या है। दोनों कंपनियों का जो टर्नओवर है एक साथ, उनका अनुपात उन्होंने पूछा है। जैसे 1996 का टर्नओवर पूछा उन्होंने, और 1997 का एक साथ कंपनियों का ए प्लस बी का 1996 का कितना है और ए प्लस बी का 1997 का कितना है, उनका अनुपात आपसे पूछा है। तो 1996 का जो टर्नओवर होगा, देखो यहाँ से 250, तो किसका, ये ए का हो जाएगा स्क्वायर में, और सर्कल में है बी का, तो 250। बी का टर्नओवर 1996 का कितना है, 350, तो ये हो गया 600। ठीक है, और ए और बी का 1997 का, 97 का 200 तो है ए का और 400 है बी का, 200 + 400 ये भी 600 हो गया, तो 600/600 कितना हो जाएगा, 1:1। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। कंपनी ए व बी के औसत टर्नओवर के बीच का अंतर कितना है। ए और बी का अंतर, पहले देखो ए का औसत निकाल लेते हैं कितना है। ए का टर्नओवर कितना है, पहले जो 1996 का वर्ष है उसमें कितना, 250, 250 है। 250 के बाद 1997 का जो है ये कितना है, 200 है। 1997 का 200, इसके बाद फिर ये 400, 1998 का 400, 1999 का इसका हो जाएगा 450, 1999 2000 का हो जाएगा 300, 2000 के बाद 2001 का हो जाएगा 500। ठीक है, जैसे 2000 का ये यहाँ पर है, ये किसके सीध में, ये 500, 500 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2000 में है ये 300, ऐसे टोटल जोड़ लेंगे इसको। 5 और 3 8, 8 8 16, 17 18, 19 और 2 21, कितना हो गया 21। और कितने वर्ष है टोटल, 1 2 3 4 5 6 वर्ष है, 6 से भाग करेंगे तो ए का औसत आ जाएगा 6 3 18 6 5 30 0 350। ए का औसत है 350। ठीक है, अब बी का देखते हैं। बी का पहले वर्ष का कितना है, 350, 350। दूसरे वर्ष का दे रखा 400, तीसरे वर्ष का दे रखा है 300, सर्कल में है ये 1998 का तीसरा वर्ष है, ये 300 पे हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया 500, 500, फिर 350, यहाँ पर आ गया ये ऊपर सर्कल। 2000 में है ये 350, 5 हो गया। और उसके बाद 2001 में है ये 550। ठीक है, इसको जोड़े 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 3 24 50। इसको हम 6 से भाग करें औसत, तो औसत आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बटे में कितना आ जाएगा 3, 3 चौक 12, 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 1/3। तो जो ए का औसत है जो है उसका 350 है, और बी का जो औसत है वो कितना है 408,
सही 1/3। तो डिफरेंस कितना है इसका? 58c1/3। अंतर ही पूछा ना उन्होंने, तो अंतर आ जाएगा 58c1/3। तो 58c1/3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग हम इसमें देखते रहेंगे ग्राफ में। और अब तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वर्ष 1997 से 1998 में दोनों कंपनियों के एक साथ टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या है? टर्नओवर में एक साथ टर्नओवर की बात करी है 1997 से 1998 में। 1997 में दोनों कंपनियों का टर्नओवर है क्या? 200 है, और दूसरी का कितना 400, तो 600 है। 1998 का दोनों कंपनियों का एक साथ टर्नओवर कितना है? ये 300, और ऊपर कितना है 400। 400 है। कितनी वृद्धि हुई है? 400 + 300 700 है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है? 600 से कितना हो गया 700। 100 बढ़ गया, कितने में बढ़ा है? 600 पे, गुणा में 100%। 2 0 से 2 0 कट जाएगी 3, और ये 50। 50 सही 50/3% आ गया। इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%। तो कितनी वृद्धि होगी भाई? है ना, 3 कम 3 3 चिट्ठा है ना, और 2 बचेगा। 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2000 से 2001 में कंपनी ए के टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या है? 2000 से 2001, 2000 ये है, 2001 ये है। प्रतिशत वृद्धि पूछी है ए में, ए का स्क्वायर है, स्क्वायर में यह है, एक तो 300 है। 300 से कितना चला गया? 500। 300 से कितना चला गया है? 500। कितना इंक्रीज हो गया? 200। कितने से इंक्रीज हुआ? 300 से। प्रतिशत वृद्धि पूछी है, गुणा में 100%। सोल्व करेंगे इसको, 2 0 से 2 0, और 3 6 18, 3 6 18 2/3। कितनी वृद्धि हो जाएगी भाई? 66 से 2/3%। ये 66 से 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 40 में। कंपनी ए का वर्ष 1998 का टर्नओवर सभी वर्षों के कुल टर्नओवर का आसनतः प्रतिशत कितना है? तो 1998 का जो ए का टर्नओवर है, 1998 का ए का टर्नओवर है 400। ए का टर्नओवर कितना है? 400। ठीक है, और कह रहा है कि सभी वर्षों के कुल टर्नओवर का आसन प्रतिशत कितना है? तो ए का टोटल कितना बना था भाई? टोटल टर्नओवर 2100, और इस वर्ष का कितना है? 400। तो 400 बटे में, इसको सोल्व कर लेते हैं, 400 बटे में 2100 गुणा में 100%। इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 40 बटे में जो 400 बटे में 21 आ गया प्रतिशत। और इसको सोल्व करेंगे, 21 से कम 21, कितना बचेगा? 19। 21 निम्न 189, 19 समथिंग आएगा। 19 समथिंग के आसपास कौन सा आंसर है? 22 भी नहीं है, 16 भी, 23, 20 है, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं हमें। तो ये अपने 5 क्वेश्चन इस ग्राफ के ऊपर दे रखे थे कंप्लीट, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ। तो नेक्स्ट आ गया अपना, नेक्स्ट क्या आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 में देखो, इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ कि तालिका क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के लिए अध्ययन करके उत्तर देना है। एक कक्षा के छात्रों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दे रखा है। SST कांस्टेबल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 80 से 90 में 6 है, और 90 से 100 तक कितने 9 है, 100 से 110 16, और ऐसे दे रखी है, रेंज दे रखी है ये। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं, उसके हिसाब से फिर हम डाटा देखेंगे। 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 140 प्राप्त करने वाले, तो 130 से 140 में वैसे तो कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, दो ऑप्शन में भी है। लेकिन ऐसा है कि अब 130 से लेकर 140 तक के 2 हैं ये। अब ये नहीं कन्फर्म है कि भाई 131 है, 132 है, 135 है, 140 ही है। इसमें पर्टिकुलर दे दिया 140 के, तो दिए आंकड़ों से ज्ञात नहीं होता, बिल्कुल ज्ञात नहीं होता भाई, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ सीधा सीधा 130 और 140 की रेंज नहीं दे रखी होती, सीधा 140 दे रखा होता, फिर 2 के बराबर होता, तो फिर अपना आंसर हो जाता 2। ठीक है, अब ये होगा कि इससे ज्ञात नहीं हो सकता भाई 131 है, 130 है, 135 है, 140, कुछ पता नहीं है, इसलिए हम आंसर किसको लगाएंगे? दिए आंकड़ों का ज्ञात नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42, 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 100 या 100 से अधिक? 100 कहाँ पर आ गया? यहाँ से आ गया 100। ठीक है, ये 16 हो गए। 100 से ऊपर है 100, या 100 से ऊपर है 16 और 13 ये हो गए।
16 और 13 29 और 4 ये हो गए 33 और 2 कितने हो गए 35। तो टोटल कितने हो गए यहाँ तक क्या 35 हो गए। तो 35 ऑप्शन में होगा, ये सी ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें जो ग्राफ वगैरह अपने को दिया हुआ, ग्राफ ही दिया हुआ इसमें, ये आय का है और एक व्यय का है। व्यय का ये वाइट वाला है और ये जो शेडेड है लाइनिंग वाला दे रखा है ये आय का है, इनकम का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है। तो आय का तो ये शेडेड वाला दे रखा है, तो इसमें देखो ये किस में व्यक्तियों की संख्या और आय हजार में है। जैसे ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट में 5 फर्स्ट व्यक्ति की है, सॉरी व्यक्तियों की संख्या है, 5 व्यक्तियों की संख्या है ये। तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो 5,000 है, पहले व्यक्ति की आय 5,000 है। दूसरे व्यक्ति की आय 7,250 है, ये हजार में है 7.25 दे दिया। तीसरे व्यक्ति की 5,500 है, 5.5 दे रखा है। चौथे व्यक्ति की 8,750 है और पांचवें व्यक्ति की 4,250। तो यहाँ से यदि हम जोड़ करेंगे, देखो 7 और दोनों और ये 1000 हो गए, 8 4 12 और एक 13,000 हो गए, 13 और 5 18, 500 और इसके बाद में जोड़ें 18, 18 और 7 25 और 5 30, 30,750 हो जाएंगे, 30,750। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। 5 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगी, 5 से 31, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 6,150 रुपये आ जाएगा। 6,150 ऑप्शन दिया हुआ सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 43वां। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 में व्यक्तियों की आय में रेंज क्या है। व्यक्तियों की आय में रेंज क्या है। ये आय रेंज का मतलब क्या हो गया भाई, व्यक्ति के आय रेंज का मतलब ये है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस है ना, जो वो आय रेंज है। मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो आय रेंज है। तो मिनिमम आय कौन से व्यक्ति की है, जैसे इसमें लाइन वाला पोर्शन है सारा, तो एक ही 5,000, 7,200, 5,500 और ये आय है 425, तो मिनिमम है 425। तो कम आय तो इसकी है और सबसे अधिक 875 है, तो 8,750 तो फिर मैक्सिमम और 4,250 है मिनिमम। इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 4,500। तो जो आय रेंज है वो कितनी है, 4,500। तो ये 4,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इस ग्राफ पे 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, तो ये कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए क्या रखा है कि ये ग्राफ पढ़िए और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। और इम्पोर्टेंट बात, छात्रों की संख्या 1 यूनिट बराबर 10 है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये ध्यान से देखोगे तो ये 6 की सीध में है। 6 का मतलब 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो 6 यूनिट कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये दे रखा है ये 14 से थोड़ा ऊपर है और 16 से नीचे है, तो कितना है ये 15 है। तो 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो 15 यूनिट हो जाएगी 50। और ये 10 से ऊपर है, 11 12 भी नहीं है, तो 11 की सीध में ये 11 कितने हो जाए 110। और ये कितना दे रखा है, ये 18 दिखाई दे रहा है। ये हमें ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 180 हो जाएंगे और ये मेरे ख्याल 16 दे रखा है, 16 है ये, तो 160 हो जाएंगे। ये है कि इस इलाके में कितने छात्र आते हैं, कितने छात्र आते हैं काउंट कर लेंगे हम। 60 और 50, 210 और 110, 320, 320 और 180, 320, 400, 500 और 600 और 60, 660। तो इस इलाके में कितने छात्र आते हैं, 660 आते हैं। तो 45वां क्वेश्चन होगा। 46वां क्या है, कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। बाईसाइकिल कितना यूज कर रहे हैं, ये बाईसाइकिल यूज करने वाले कितने 180 है और रिक्शा यूज करने वाले कितने 160 है। तो 8 6 14, 340। तो कितने छात्र बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, 340 छात्र। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, इस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। बस का प्रयोग कितने छात्र करते हैं, 150। टोटल छात्र कितने हैं, 760। भाई प्रतिशत तो सबका निकलेगा, कितने छात्र बस का प्रयोग करते हैं तो उसमें, ठीक है। तो किससे कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 से काट लो 11 और ये 50। तो 5 5 25, 250 बटे 11
11 दूनी 22, कितना बचेगा 3, 11 दूनी 22, 8/11, 22 से ही 8/11% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, परिवहन के अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात। कार और रिक्शा, कार कितने यूज कर रहे हैं भाई, कार 60 है, ठीक है कार तो, और रिक्शा यूज करने वाले छात्र कितने हैं, 160 है। तो इनका अनुपात पूछा है, तो 6 से तो 6, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, तो अनुपात कितना आ गया, 3:8। तो 3:8 दे रखा है ऑप्शन डी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसमें ये ग्राफ दे रखा है अपने को 0 से 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ये प्रतिशत है भाई, 75% तक दे रखा है। और हिंदू सिख मुस्लिम पीपल ही होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ही दे होंगे, हिंदू दे रखे हैं, सिख दे रखे हैं, और मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया इसमें। इसमें ऐसे दर्शा दिया जैसे 30% हिंदू हो गए, सिख हो गए 45% और मुस्लिम हो गए 25%, टोटल जोड़ेंगे तो 100% हो जाएंगे ये टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी। 2007 में कितनी थी, 80 लाख। ठीक है, 2007 में क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं हम। और ये कहा है कि 2007 में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी, हिंदुओं की 2007 में देखो टोटल 100% होगी, टोटल 100% 2007 में वो कितनी थी, 80 लाख। और उसमें से हिंदू जो है वो 25% है, कितने देखिए 25%, तो 1/4 हो जाएगा 25%, तो कितने हो जाएंगे 20 लाख। 1/4 80 का 20 ही होगा, तो कितने हो जाएंगे 20 लाख। तो 20 लाख के हम टिक कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, 50वें क्वेश्चन में 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी। तो 2005 से 2008 हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी। तो 2005 से 2008, 2005 में कितने प्रतिशत है, 30%, और 2008 में कितने हैं, 15%। तो 30% से कितने प्रतिशत पे आ गए हैं, 15% पर। ठीक है, कितने प्रतिशत पर आ गए हैं, 15% पर, 30 से 15% पर आ गए। मतलब क्या हो गया, 15% पर आने का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले 30% या 15% थी, तो कितनी कम होगी, होगी कितने के ऊपर कम होगी, 30 के ऊपर। तो इष्ट जो प्रतिशत है डाउन चला गया है, एक्चुअल में कितने प्रतिशत कम हो गया है जनसंख्या में, 50%। ठीक है, कितने कमी आ गई है, 50% की। तो आंसर कितना आएगा, 50%। भाई 2005 में 30% थे, मतलब 30 हिंदू थे, 100 में से 30 हिंदू थे। अब रह कितने गए हैं 2007 में, ठीक है 2008 में, सॉरी, कितने रह गए 2008 में, रह कितने गए हैं 15। अब 30 थे, 15 रह गए, तो 15 की कमी आ गई ना, और कितने में से 30 में से आई है, तो गुणा में 100%, 50% आएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, 2005 और 2008 के हिंदुओं की जनसंख्या के प्रतिशत का अंतर कितना है, प्रतिशत का अंतर, भाई कितने प्रतिशत हिंदू है 2005 में, सीधे 30% है। और वो कह रहा है कि 2008 में हिंदू प्रतिशत कितने हैं, अभी अभी किया था हमने, 15% है। तो प्रतिशत में सीधा सीधा अंतर कितना है, ऐसे नहीं कि कमी आ गई या बढ़ गई, ऐसा नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत का अंतर है। 30% हिंदू है 2005 में, 2008 में 15%, तो अंतर कितना आ गया 15% है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15%। 52वां 52 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहते हैं 52वें क्वेश्चन में, यदि 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 12 लाख थी 2008 में, और 2008 में कितने प्रतिशत हिंदू थे, 15%, यानी 15% जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख दे दी उन्होंने, 12 लाख। तो 2008 में मुसलमानों की जनसंख्या देखो, 2008 में मुसलमान कितने 20% है, तो 15% पॉपुलेशन का टोटल हिंदू है, वो 12 लाख है, तो 1% कितने हो जाएंगे बटे में 15, और मुस्लिम तो कितने हैं भाई, मुस्लिम तो 20% है, गुणा में 20, तो इतने लाख हो जाएंगे, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 16 लाख मुसलमान हो जाएंगे। तो 16 जिसमें है, 16 ऑप्शन दिया हुआ अपने को, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट,
कह रहा है कि उन कामगारों, मतलब ग्राफ तो दे दिया इन्होंने, भुगतान वगैरह इनके कामगार को दिया गया, दैनिक भुगतान दे दिया रुपयों में, और ये कामगारों की संख्या दे दी इस तरह। कामगारों के जैसे 15 रुपये जिसको दिए जाते हैं, 15 वाले कितने हैं, 2 हैं, ऐसे 3 कितने वाले हैं, 45 वाले हैं, इस प्रकार से ऐसे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपये है। 20 रुपये वाले कामगार, 20 के छेद में देखो ये आ गया, ये है, ठीक है, ये 20 के छेद में ये है, ठीक है, 20। तो कितने हैं, 20 ही कामगार हैं। कितने कामगार हैं, 20। और नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट में 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था। 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया कुल भुगतान कितना। 9 कामगार वाले तो ये है 9 कामगार, और कितना भुगतान किया प्रत्येक को दिया गया है 35 रुपये। तो एक को 35 रुपये दिया जाएगा और 9 कामगार है, 35 निमक कितना आ जाएगा, 315 रुपये। तो कितने रुपए भुगतान किया जाता है, 315 रुपये भुगतान किया जाता है इनको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 315 रुपये। तो दोस्तों ये थे हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, जो कि 54 क्वेश्चन थे। काफ़ी लंबी चौड़ी क्लास हो गई है भाई, थोड़ा सा ध्यान से हमने क्वेश्चनों को करना है। और ये जो पीडीएफ के फॉर्म में मैंने पीपीटी बना रखी है, या तो पीडीएफ के रूप में आपको ये क्वेश्चन है ना अपने टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स, ध्यान से देखो क्या नाम है, LB मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस बुक की सभी 14 की 14 एक्सरसाइज हैं, 14 एक्सरसाइज के जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने अपलोड की हुई है सारी की सारी। वहाँ 13 तो पहले कर रखी है, इसकी भी एक कल कर देंगे, आज शाम को ही आ जाएगी, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो सभी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो आप वीडियो देखने के बाद पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट देखिए, चैप्टर वाइज एक एक करके। एक वीडियो देखी पहले, एक वीडियो देखने के बाद या लेक्चर मान के चलो, एक लेक्चर देखा और पीडीएफ डाउनलोड की और क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पहली बात तो, क्योंकि आपने लेक्चर देख रखा है, वही क्वेश्चन सोल्व करके। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आपके पास सॉल्यूशन है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो एक बुक आपने कंप्लीट कर ली है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लगभग 80 से 90% आपका डाटा कंसेप्ट आपका कवर हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से जब आप बुक से क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी बुक से करोगे, और प्रैक्टिस सेट के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, एसएससी जीडी में तो, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 3 4 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं। और अभी जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, और हो सका तो देखेंगे आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैक्सिमम जितना हो सके भाई कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों को ये प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं ये कैसे लगे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और एक्स्ट्रा कोई भी जब आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो प्रॉब्लम जो आती है आपको उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो। आपका मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, थैंक यू।